एक जन्म, और हम इस धरती पर भेजे जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां प्रेम होना चाहिए था, पर अक्सर स्वार्थ की छाया सबसे पहले हमारे जीवन को छूती है। यह वही धरती है जहां भगवान राम ने भाई के लिए राज्य त्याग दिया, जहां श्री कृष्ण ने सखा के लिए रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। पर आज वही धरती जहां भाई ही भाई के विश्वास को पीछे से तोड़ देता है, जहां अपनों की मुस्कान के पीछे भी कई बार छिपा होता है स्वार्थ। रिश्तों की मिठास अब शब्दों तक सीमित हो गई है, दिलों से ज्यादा चेहरों पर दिखावे का रंग चढ़ गया है। आज हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक उसे तुमसे कुछ पाना है, और जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए तो वही लोग तुम्हारे अस्तित्व को नकारने लगते हैं। इस मतलबी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन टूटता है? वही जो सच्चा होता है, जो दिल से निभाता है, जो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। लेकिन सुनो, टूटना कमजोरी नहीं है और अकेलापन अंत नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन अकेला था, पर साथ में था श्री कृष्ण का विश्वास। तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी स्वार्थी लोग आएं, चाहे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ा हो, लेकिन अगर तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लो तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आज जानो वो 3 अमूल्य बातें जो इस मतलबी दुनिया में तुम्हारी आत्मा की ढाल बनेंगी, ताकि तुम कभी अकेले टूटो नहीं, बल्कि हर बार और भी अधिक मजबूत होकर उठो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वेदांत पंज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस भावनात्मक प्रयास को प्रेम पूर्वक एक लाइक देकर अपनी श्रद्धा और प्रकट करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर महात्मा जी के प्रति अपना भक्ति और आभार अवश्य प्रकट करें। आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही कुछ क्षण आपके अंतर्मन को शांति, प्रेम और पुण्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस धरती पर हमारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। हम सब यहाँ किसी न किसी कारण से हैं, और हर एक की राह अलग है। हर एक का संघर्ष, उसकी चुनौतियां और उसका उद्देश्य अलग है, लेकिन एक बात हमेशा समान रहती है, हमेशा हमें दूसरों के साथ जुड़ने की उम्मीद होती है। हम रिश्तों में विश्वास रखते हैं, अपनों की उम्मीदों पर चलते हैं और दिल से किसी के साथ खड़ा रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब वही लोग जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं, हमें सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाते हैं? क्या होता है जब हमारे अपनों के चेहरों के पीछे की असली तस्वीर सामने आती है और हम पाते हैं कि वे हमारे साथ नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के साथ खड़े हैं? यह वही दुनिया है जहां कभी भाई ने भाई के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियां त्याग दी थीं, पर अब वही भाई की पीठ में छुरा घोंपने में पीछे नहीं हटता। हाँ, रिश्तों का मूल आधार अब विश्वास नहीं, बल्कि क्या मैं इससे कुछ पा सकता हूं, यही हो गया है। यह वही धरती है जहां भगवान राम ने अपनों की खातिर राजपाट छोड़ दिया, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अपने सारथी के रूप में मार्गदर्शन दिया। लेकिन आज हम उसी धरती पर जी रहे हैं जहां सच्चाई, प्रेम और विश्वास को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हर कोई एक दूसरे से कुछ पाने के लिए पास आता है, और जैसे ही उसका उद्देश्य पूरा होता है, वही लोग हमें छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी सामान की जरूरत नहीं रही हो और हम उसे त्याग देते हैं। जब हम इस दुनिया में दूसरों से रिश्ते बनाते हैं तो हम अपने दिल में एक उम्मीद पालते हैं। यह उम्मीद होती है, अगर मैं किसी का साथ दूंगा तो वह भी मेरा साथ देगा। लेकिन क्या होता है जब यह उम्मीद टूटती है? जब वही लोग जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय थे हमें अकेला छोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि क्या सच में कोई है जो ये काम भी और उमरी बरवाह पा करता है। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो बिना स्वार्थ के किसी के साथ खड़े रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी से बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं। लेकिन यही तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इस टूटे हुए संसार में जहां हर एक रिश्ते का मूल्य क्या मिल सकता है पर रखा जाता है,
हमें अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना होता है। हमें यह समझना होता है कि बाहर का स्वार्थी संसार कभी भी हमें आहत कर सकता है, लेकिन अगर हमारी आत्मा सच्चाई और प्रेम से जुड़ी रहे तो कोई ताकत हमें कभी नहीं तोड़ सकती। इस समाज में बहुत लोग आपको धोखा देंगे, आपके साथ विश्वासघात करेंगे और आपको अकेला महसूस कराएंगे। यह एक सत्य है जो हम सबको स्वीकारना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप टूट जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने भीतर की शक्ति को खो दें। जब अपनों से उम्मीदें टूटती हैं, तब हमें अपनी आत्मा को याद रखना होता है। हमें अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना होता है। जब हमें दुनिया से नफरत और दर्द मिलता है, तब हमें अपने भीतर के प्रेम और शक्ति की ओर लौटना होता है। तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहोगे, तब तक इस दुनिया के मतलबी चेहरों का कोई असर तुम पर नहीं होगा। तुम्हारा अस्तित्व अनमोल है और यह दुनिया तुम्हारी वास्तविकता को समझने के लिए तैयार नहीं है। तुम वह आत्मा हो जो किसी भी हालात में टूटने नहीं बल्कि खड़ा होने के लिए आई है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य अस्तित्व है जो हर झूठ, हर स्वार्थ और हर दर्द को पार कर सकता है। तुम वही हो जिसने जन्म लिया है इस जीवन को समझने और सच्चाई का अनुभव करने के लिए। तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो, तब तक कोई भी मतलबी दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुमसे कोई यह नहीं छीन सकता जो तुम्हारे अंदर है मुखी। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारी आत्मा की शक्ति, यह वह चीजें हैं जो कभी नहीं टूट सकती, चाहे दुनिया कितनी भी मतलबी क्यों ना हो। अब जब यह सब कुछ तुम्हारे सामने है, जब तुम्हें इस धरती के झूठ और स्वार्थ को पहचानने का समय आ गया है, तो यह वक्त है कि तुम वो 3 बातें जानो जो तुम्हें इस मतलबी दुनिया से बचाएंगी और तुम्हें कभी अकेले टूटने नहीं देंगी। हर कोई बाहर की लड़ाई से डरता है, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। बाहर तो लोग तुम्हें गिराएंगे, धकेलेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भीतर वहां तुम्हारा एक और तुम खड़ा है जो हर बार कहता है, क्यों रो रहे हो? क्या तुम इतने कमजोर हो? और फिर एक दूसरा स्वर भीतर ही कहता है, क्यों नहीं रोऊं? जब अपने ही बेगाने हो जाएं तो कहां जाएं? यही द्वंद्व, यही आंतरिक युद्ध मनुष्य को या तो तोड़ देता है या लौह पुरुष बना देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जब तुम्हारे अपने ही विरोध में खड़े हों, तब यह मत देखो कि वे कौन हैं, बल्कि यह देखो कि तुम्हारा धर्म क्या है। यह बात सिर्फ युद्ध भूमि की नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध उन लोगों से नहीं होता जो सामने खड़े हैं, बल्कि उनसे होता है जो तुम्हारे साथ थे, जो तुम्हारे अपने कहलाते थे, जिनसे तुमने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिल दिया, लेकिन उन्होंने बदले में तुम्हें तोड़ देना ही उचित समझा। कभी रिश्तों का भार ढोते हुए तुम चुपचाप मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर एक तूफान उठ रहा होता है जिसे कोई नहीं देखता, कोई समझता नहीं, लेकिन ईश्वर सब देखता है। जब सारी दुनिया पीठ फेर लेती है, तब वो मौन, गूढ़, अदृश्य ईश्वर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, न कुछ कहता है, न कुछ मांगता है, बस तुम्हारे भीतर एक शक्ति जागृत कर देता है। कभी सोचा है कि अकेले पड़ने पर ही सबसे ज्यादा बदलाव क्यों आता है? क्योंकि अकेलापन वो दरवाजा है जहां ईश्वर सबसे पहले दस्तक देता है। वो तुम्हें भीड़ से अलग करता है ताकि तुम उस भीड़ में खोने की बजाय खुद को पहचान सको। तुम्हें लगता है, मैं ही क्यों? और भगवान कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि प्रकाश का स्रोत बनाना चाहता हूं। मतलबी दुनिया से शिकायत मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तब अपने भीतर उतर जाना। जब कोई तुम्हें तुच्छ समझे, तब अपने ईश्वर को याद करना। तब तुम्हें समझ आएगा कि जितना तुमने दूसरों पर विश्वास किया,
उससे कहीं अधिक शक्ति तुम्हारे भीतर थी। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यह जीवन भी वैसा ही है। भगवान हमारे लिए रास्ता बना सकते हैं, हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन चलना हमें ही होगा, अकेले, दृढ़ और आत्मबल से भरे हुए। इसलिए मत डरो। अगर आज तुम अकेले हो तो शायद ईश्वर चाहता है कि तुम उस शक्ति से जुड़ो जो तुम्हें भीड़ में नहीं, अकेलेपन में प्राप्त होगी। कभी ध्यान से देखना, जो पेड़ सबसे ज्यादा फलदार होते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। तो अगर जीवन तुम्हें ठोकरें दे रहा है, लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारे भीतर कुछ बहुत मूल्यवान है जो इस संसार की समझ से परे है। अब वक्त आ गया है कि उस मूल्यवान अस्तित्व को पहचानो और जानो कि इस मतलबी दुनिया में अकेले टूटना नहीं है, बल्कि हर बार और भी दिव्य और भी शक्तिशाली बनकर उठना है। अब जब ये संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब अपनों की पहचान धोखे में बदल जाए, जब अकेलापन तुम्हें निगलने लगे, तब तुम्हें बस 3 बातों को याद रखना चाहिए जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगी, बल्कि तुम्हें लौह पुरुष बना देंगी। पहली बात, कभी किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद एक दोधारी तलवार है। अगर किसी अपने से उम्मीद रखोगे और वो पूरी न हुई तो दुख दोगुना होता है। लेकिन जब तुम खुद से उम्मीद रखोगे तो हर हार एक सीख बनेगी, हर धोखा तुम्हें मजबूत करेगा। तुम गिरोगे जरूर, लेकिन उठोगे भी, और उस वक्त तुम अपने नहीं, ईश्वर के भरोसे पर उठोगे, और ये भरोसा कभी नहीं टूटता। दूसरी बात, तुम्हारा दुख तुम्हारी पूंजी है, उसे यूं ही मत बहा दो। जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, वो वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है, क्योंकि वही वक्त है जब तुम भीतर से बदलते हो। तब तुम्हारे झूठे नकाब गिरते हैं और एक सच्चा तुम जन्म लेता है। दुख को गलती मत समझो, वो भगवान का आशीर्वाद है जो तुम्हें उसी दुनिया से ऊपर उठाने आया है जो तुम्हें तोड़ रही थी। तीसरी और अंतिम बात, शांत रहो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल उन्हीं की निगाहें तुम्हें ढूंढेंगी। आज जो तुम्हारे संघर्ष को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। तुम बस अपने कर्म पर अडिग रहो, बिना किसी शोर के बढ़ते रहो, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो जीतने के लिए नहीं, प्रकाश बनने के लिए जीते हैं। तो मतलबी दुनिया चाहे जितनी भी अंधकार से भरी क्यों ना हो, तुम दीपक बनो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो है जिसे ये दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन जिसे तुम हर पल महसूस कर सकते हो, श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर। और यही है वो आध्यात्मिक रहस्य जो तुम्हें इस मतलबी दुनिया में अकेले भी अजेय बनाता है। जब एक सच्चा व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, तब ईश्वर उसके सबसे करीब होता है। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक युवा साधक तप कर रहा था। उसका नाम था विप्रसेन। विप्रसेन कोई संत नहीं था, वो तो बस एक टूटा हुआ इंसान था जिसे अपनों ने ठुकरा दिया था। उसके भाई ने उसे संपत्ति के लिए घर से निकाल दिया। मां ने कहा, अब तेरी सूरत मत दिखाना। और वो लड़की जिससे वो विवाह करना चाहता था, वो भी दुनिया के डर से मुंह मोड़ गई। वो रोता रहा, दिनों तक, महीनों तक। बोलता नहीं था, बस देखता था आसमान को, और एक ही सवाल पूछता था, भगवान मैं ही क्यों? एक दिन वो पहाड़ों की ओर चल पड़ा। ना रोटी, ना कपड़ा, ना छांव, बस एक मन जो सब कुछ छोड़ चुका था। वो गया एक निर्जन गुफा में और वहीं बैठ गया, आंखें बंद करके। ना मंत्र, ना पूजा, ना जप, बस मौन।
दिन बीते, महीने बीते, और एक दिन उसके मौन के भीतर से एक आवाज आई, अब बोल। उसने आंखें खोली, सामने कोई नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा कांप उठी। वो फिर बोला, भगवान, तू कहां था जब मैं टूटा था? और उसी क्षण एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं वहीं था जहां तुम्हारे आंसू गिरे थे, लेकिन जब तक तुम दुनिया से उम्मीद लगाए बैठे थे, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम खाली हो जाओ ताकि मैं तुम्हें पूरा कर सकूं। विप्रसेन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और सबसे बड़ा सहारा वही बनता है जिसे हम सबसे आखिर में याद करते हैं, ईश्वर। उस दिन के बाद विप्रसेन बदला नहीं, जाग गया। वो लौट कर गया अपनों से मिलने नहीं, बल्कि अपने आप से मिलने। अब वो किसी से शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था दुनिया से अपेक्षा रखना आत्मा का अपमान है। उसने जो खोया था वो उसके भाग्य का हिस्सा नहीं था, वो उसके विकास का साधन था। वो आज भी उस गुफा के पास पाया जाता है जहां वो लोगों को कुछ नहीं सिखाता, बस मौन रहकर यह अनुभव कराता है कि जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो तब तुम ईश्वर के सबसे पास होते हो। यही है उस कथा का सार। मतलबी दुनिया तुम्हें जितना दूर करेगी, ईश्वर उतना ही पास आएगा, बशर्ते तुम अपनी टूटन को द्वार बना सको और अपने मौन में उसकी आवाज को सुन सको। तो प्रिय आत्मन, अगर तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसा वक्त आया जब अपनों ने पीठ मोड़ ली, जब तुम्हें मतलबी दुनिया ने अकेला कर दिया, और जब तुम्हारी आत्मा ने बस इतना पूछा, मैं ही क्यों? तो आज से इस प्रश्न को एक वरदान समझना, क्योंकि जब सारा संसार पीछे हटता है तब परमात्मा आगे आता है। यही जीवन की वेदांत पुंज है, जहां अंधकार भी एक साधना है और अकेलापन एक आह्वान। अगर इस कथा ने तुम्हारे मन की किसी पीड़ा को छू लिया हो तो इसे अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करो जो आज शायद इस संसार से थके हुए हैं और एक आध्यात्मिक स्पर्श की तलाश में हैं। वेदांत पुंज चैनल पर हम ऐसे ही गूढ़, अदृश्य लेकिन सत्य अनुभवों को शब्दों में पिरोते हैं, ताकि तुम्हारे भीतर का मौन भगवद गीता की आवाज बन जाए। इसलिए इस दिव्य यात्रा में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप भी कभी मतलबी दुनिया में अकेले पड़ गए थे? और क्या आज की कथा ने आपको कोई उत्तर दिया? याद रखिए, यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, यह एक दीप है, वेदांत का पुंज, जो उस आत्मा को रोशन करता है जो अंधकार से डरती नहीं, बल्कि उसी में ईश्वर को ढूंढती है। फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नई गहराई के साथ। तब तक मौन रहो, जागते रहो और जुड़े रहो वेदांत पुंज के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।